धन्यवाद जयंत जी। आज का ये मेरा निवेदन आप सभी ने स्वीकार किया। मैं किस रूप में सबका धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और भारत विकास परिषद के जो लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं और वो रामलाल शर्मा का स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि मंच पर आकर वो रामलाल शर्मा का सम्मान करें, जल्दी करें, क्योंकि अतिथि हमारे काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं, 3 बजे से बैठे हैं। मेरे बड़ों ने सिखाया। यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री योगराज पासी जी। योगराज पासी जी का जीवन संघर्ष हमने बहुत निकट से देखा। भारत विकास परिषद के ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज सुबह से ये लोग लगे हैं यहाँ। इन्होंने मेरे इस कार्यक्रम में अपना पूरा योगदान दिया, अपना समय दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भारत विकास परिषद भाजपुर का। सभी व्यक्तियों की अपनी इच्छाएं होती हैं। जो हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं, अच्छा इसमें मुख्य अतिथि तो अरविंद जी के साथ जुड़ा है, लेकिन वास्तव में वो हमारे अतिथि नहीं हैं, वो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अतिथि तो रामलाल जी हैं जिनका सम्मान आज हो रहा है। और मैं बात कर रहा था यहाँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय योगराज पासी जी। और मैं अपने सामने देख रहा हूँ जो हमारी बहनें हैं, नीलम दीदी, किरण दीदी, ये बड़ी बहनें हैं। और जब मैं पढ़ता नहीं था, हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न थी, तो ये दोनों मुझे दाएं बाएं से बैठकर पढ़ाया करती थी और डंडे से हाँका करती थी, भाई ये पढ़ना है तेरे को, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मेरी दोनों बहनें यहाँ मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूँ एक बार मंच पर आएँ। हाँ, ये मैं हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न था और मैं MA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वो इन दोनों की मेहनत का परिणाम है, इनके डंडे का कह लो, इनके प्रेम का, इनके स्नेह का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आमंत्रण पे, एक मेरे सामान्य से आमंत्रण पे आप सभी लोग एकत्र हुए। तो मैं बहुत सारी बातें किताब के विषय में नहीं कहना चाहता। आदरणीय बलराज जी को बोलना है यहाँ। पासी जी की उपस्थिति है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बताऊँ, हमारे मध्य में आदरणीय बलराज जी हैं। मैं बहुत छोटा था, 10 या 12 साल की उम्र थी जब मुझे इन्होंने घर से निकाला और उंगली पकड़कर मुझे खेलने लेकर जाया करते थे। इनके जीवन का, इनकी मेहनत का बहुत परिणाम मेरे ऊपर हुआ और मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में है। आदरणीय हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री अरविंद पांडे जी, इनका भी मेरे प्रति स्नेह इतना है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जहाँ भी जरा सी भी समस्या मेरे सामने खड़ी हो और इनका मार्गदर्शन ना मिले, संभव नहीं है। और इनका बड़ा प्रयास था कि मैं प्रतिदिन 2.5-3 घंटे की यात्रा करके जाता हूँ, तो ये इतनी यात्रा ना करके इस शहर में काम करना होता है, तो कभी सम्मेलनों में जाना होता है। तो इन्होंने कहा कि भाई निकट के स्थान पर कोई विधिवत तरीके से अगर आ सकते हो तो आप बताइए। तो मैंने बताया, बड़ा सामान्य मार्ग था, उस मार्ग पर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। इनका बड़ा स्नेह मेरे साथ जीवन पर रहा। अब मेरे एक मित्र के रूप में यहाँ उपस्थित हैं श्री जगतार सिंह बाजवा जी। मित्र के रूप में पिछले 30-32 वर्षों से हमने एक साथ कितना समय निकाला है मैं बता नहीं सकता हूँ। और दूसरा ऐसा मित्र नहीं है परिवार के अलावा जिनके साथ मैंने इतना वक्त निकाला हो, सुख में दुख में, साइकिल पर, पैदल, मोटरसाइकिल पर। और ईश्वर की कृपा है आज हम कारों में भी साथ चलते हैं, लेकिन हमने साइकिल पर लंबी यात्राएं की है। और राजेश जी छोटे भाई के रूप में, जब ये बहुत छोटा था, इनके बड़े भाई हमारे मित्र हैं कमलदेव, ये इस छोटा था, हम इसको डांट कर कभी कहते थे चल जा अंदर से चाय लेके आ, पानी लेके आ। आज ये बड़ा है और हमारा बहुत आशीर्वाद इनके साथ रहा कि ये बहुत आगे जाए और हमारे क्षेत्र में एक नेता के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में इसकी स्थापना है। हमारी बहुत शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं। और मंच पे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, पिता के समान दद्दू हैं, ये सब लोग बैठे हैं, हमारे गुरु जी बैठे हैं। और रामलाल जी
जिनके कारण ये अवसर मिला कि मैं ये एक जीवनी लिख पाया। हमारे साथी जयंत शाह जी बैठे हैं और बीएड कॉलेज में प्रोफेसर हैं शुभम त्यागी जी। इन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पर आके बताना मत किसी को मैं एसडीएम की पत्नी हूँ। इनके पति कन्नौज में एसडीएम है, ये बताने के लिए मना किया था, खैर मैंने बताया नहीं। और पंकज पांचाल जी हैं। पंकज जी इस प्रकाशन के डायरेक्टर हैं, MIL प्रकाशन पानीपत के, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ आदरणीय राजेंद्र बेदी जी हैं। मैंने विनम्र निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ विवेक जी का, आप एक कवि हैं, काशीपुर से हमारे बीच में हैं। रोहित जी, हमारे बड़े भाई सतीश गोयल जी यहाँ उपस्थित हैं। आपके पास मैं गया तो इन्होंने मुझसे बताया कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा आशीर्वाद वहाँ पर आकर दुगना लगेगा, आप जरूर आइएगा। तो मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। आदरणीय जयराम जी बैठे हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र, मेरे बड़े भाई, जिन्होंने संघर्ष के समय मेरे साथ चलकर पूरा समय दिया मेरे को, और मेरे किसी भी कार्य में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में होते हैं। आदरणीय राजू जी बैठे हैं, आदरणीय हमारे चाचा जी की उपस्थिति है। मैं जयपुर से हमारे बीच में शोभना शुक्ला जी आई हैं। आप वंचित रह गए सुनने से, उनको बड़ी अच्छी उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका रखी। भाई हमारे मित्र सोमन जी यहाँ उपस्थित हैं, छोटे भाई मनोज हैं, हमारे विजय भाई साहब हैं, और सारी बहनें बैठी हैं, जितेंद्र जी हैं, संजीव कश्यप जी हैं। मैं बहुत सारे कवि हैं, दिल्ली से हमारे बीच में अमित गुप्ता जी आए हैं, उनकी पत्नी है, सानिध्य है बेटा, और हमारी बहुएँ हैं। मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ। जसवंत जी बैठे हैं वहाँ, हमारे बबलू भाई खड़े हो जाओ, तुम्हारे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, एक बार खड़े होकर दिखाओ कि हम हैं। बबलू भाई भी हैं यहाँ, आदरणीय महकराज जी हैं, फूफा जी, जसविंदर सिंह जस्सी है व्यापार मंडल से, और वार्ड मेंबर जगतजीत हैं, हमारी बात कम सुन रहे हैं और मोबाइल में ज़्यादा बातें कर रहे हैं। और जो अमन है, अमन की सारी व्यवस्थाएं जो साउंड सिस्टम को लेकर है, अमन ने की हैं, शुरू से यहाँ सुबह से लगा है, इसका एक बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जितने कवि यहाँ पर पहुँचे हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगर किसी का नाम लेने से मैं वंचित रह गया हूँ या मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो मुझे सब लोग माफ़ करें। धन्यवाद।